इतिहास का काला दिन 21 दिन, जो इतिहास का काला दिन पूरे इतिहास में अभी तक कभी भी लॉकडाउन नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जो कि कोरोना वायरस पूरे देश में फैला हुआ है। हम मौजूद हैं इस टाइम बरेली के शामतगंज मंडी में, जहाँ पे राशन की दुकानें होती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस टाइम तो दुकानें सारी बंद है यहाँ पर। लेकिन जो सुबह की हम बात करेंगे तो जिस तरीके की कालाबाजारी यहाँ पर हो रही थी, जिस तरीके की भीड़ लगी हुई थी, वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन को तोड़ता हुआ दिख रहा था। जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि मित्रों निकलिएगा नहीं घर से, राशन आपके घर पे जाएगा, सब्जी आपके घर पे मिलेगी, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो अवहेलना कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं होता हुआ सुबह यहाँ पर दिखा। ठीक है, सुबह का टाइम है और ये शामतगंज की राशन गल्ले की दुकान कही जाती है, यहाँ पर होलसेल मार्केट है ये। लेकिन भीड़ की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग एक साथ यहाँ पर सुबह का टाइम में बिल्कुल इकट्ठे हो चुके हैं। जहाँ तक लॉकडाउन की बात हुई थी तो लॉकडाउन में साफ साफ बताया गया था कि कहीं ना कहीं लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन कहीं थोड़े सा शटर खुल रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा नज़ारा चारों तरफ जो लोगों की बात कहेंगे तो लगातार लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे जो लॉकडाउन का कहीं ना कहीं जो किया गया था लॉकडाउन, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और लोगों की राशन भरने की बात बताएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो राशन की बात है, देखिए किस तरीके से लोग जो ले जा रहे हैं यहाँ पर पेटियाँ भर भर के। तो थोड़ी देर के लिए ये मार्केट खुला है या कितनी देर के लिए खुला है इस बात का अंदाज़ा तो अभी नहीं लग पा रहा है। लेकिन लोगों की बात करेंगे तो लगातार एक एक दुकान पे कुछ लोग मास्क लगाएं तो बगैर मास्क के अभी यहाँ पर लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और जो दुकानों की भीड़ की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का भीड़ जो है सारी दुकानों पे लगा हुआ है। देखिए, गली में हम और पहुंचे हैं, लेकिन भीड़ की जो बात करेंगे वो आप देख सकते हैं कि कितने लगातार लोग एक दूसरे के ऊपर जैसे कि चढ़ते हुए नज़र आ रहे हों। और सभी दुकानों पे जिस तरीके की भीड़ है वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन को फेल करती हुई नज़र आ रही है। देखिए, शामतगंज का मंजर और ये सुबह का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो लॉकडाउन की जो धज्जियाँ उड़ रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार लोग यहाँ पर निकले हुए हैं। सुबह का टाइम है और कहीं ना तो कोई फोर्स है ना कहीं कुछ दिख रहा होगा, लेकिन लोगों की जो हुजूम है वो आप लगातार यहाँ पर देख सकते हैं। हम दिखाने चल रहे हैं दूसरी तरफ का भी नज़ारा कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये बाज़ार है शामतगंज का। क्या नाम है भैया तुम्हारा? राकेश भाई, सामान लेने आए थे दुकान के लिए? 180 रुपये ले रहे हैं, 180 का दर्जन। अच्छा, क्या नाम? मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या नाम है भैया? कहाँ दुकान है आपकी? हम तो घर के लिए लेकर के जा रहे हैं, फैमिली हमारी बड़ी है, काफी घर के लिए लेकर के जा रहे हैं। लेकिन सामान इतना मुश्किल कर दिया है बहुत ज्यादा। जो रेट मतलब थे 1100 1200 वो 1600 1800 रुपये इस तरह से बेच रहे हैं। बट वही है कि जेन्युइन कुछ नहीं है, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अनिल भाई, ये बताइए आपकी आड़त है राशन की, ये बताइए रेटों में क्या क्या अंतर आ रहा है? थोड़ी बहुत महंगाई जो है मजदूर पे है। मजदूर जैसे पानी ओला पड़ गया इस चक्कर में, साग बटेरा है, माल की कमी बाजार में बिल्कुल नहीं है। लेकिन रेट में कहीं ना कहीं तब्दीली है। दो 4 रुपये काम होगा तो 2-4 रुपये तेजी से फर्क है। जो लॉकडाउन का असर है वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन जो बार बार ये बात हम कहना चाह रहे हैं कि जो कालाबाजारी की जो बात हुई थी, जिस तरीके से साफ तरीके से बार बार माननीय योगी जी कह रहे हैं कि आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, आपके घर तक राशन पहुँचेगा, सब्जी पहुँचेगी, इस तरीके की जो घोषणाएँ हो रही हैं। और जो लॉकडाउन की जो बात कह रहे हैं हम, लॉकडाउन जो हुआ है ये 21 दिन का लॉकडाउन इसलिए हुआ है कि आप सुरक्षित रहें। देखिए, शामतगंज की गलियों में जाम था, जो कि आप देख रहे होंगे ये गली है। और यहाँ पे राशन की दुकानें होती हैं, यहाँ पर राशन की दुकानें, होलसेल मंडी भी है। लेकिन जो जाम की बात करेंगे तो लगातार आप सुबह का टाइम है, ये 10 बजे तक की छूट दी गई है शासन की ओर से।
लेकिन कहीं ना कहीं जो मोदी जी की जो बात थी, जो कि साफ तौर पे कल लॉकडाउन के समय कहा गया था कि कोई भी लोग नहीं निकलेंगे, राशन के लिए नहीं निकलेंगे या सब्जी के लिए नहीं निकलेंगे, लेकिन वो जो बात है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही है। लोगों के मन में जो डर है कि राशन नहीं मिलेगा या किसी तरीके का जो डर है वो यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके का लोग भयभीत हैं। इस 21 दिन की जो महामारी घोषित की गई है, जो लॉकडाउन घोषित किया गया है, इस नज़ारे को देख के कहीं ना कहीं ये ज़रूर लग रहा है कि लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। देखिए, स्टॉक की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक दुकान के बाहर मैं खड़ा हूँ। स्टॉक की बात करेंगे तो लगातार स्टॉक है और किसी भी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सामान बहुत है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डर लोगों के मन में है वो ज़रूर यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है। देख सकते हैं गाड़ियों से लदा हुआ सामान, और जो स्टॉक की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर ज़रूर दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि लगातार जो भी लोग निकल रहे हैं यहाँ से, वो पूरी गाड़ियाँ उनकी भरी हुई हैं। क्या नाम है भैया आपका? सचिन भाई, ये बताइए आपकी दुकान है कहीं पे? अच्छा, जो सामान लेने आए हुए तो आज तो क्या लग रहा है, कहीं महंगा दिया जा रहा है या सस्ता दिया जा रहा है या उसी रेट में मिल रहा है? कोई रेट है, कहीं 1 रुपये महंगा है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ोतरी है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? भैया दुकान का सामान लेने आए थे, तो दुकान का सामान जो लेने आए तो महंगा मिला या सस्ता मिला? महंगा मिला है, मतलब आए दिन की अपेक्षा महंगा मिला है। नाम है भैया तुम्हारा? तुम्हारी दुकान है कहीं पे? तो ये जो आटे का कट्टा है, जो पहले से सस्ता मिला या महंगा मिला है? महंगा मिला है, ब्लैक में मिला है मतलब। ठीक है, सुबह का टाइम है, हालांकि लॉकडाउन का पूरा जो कहा गया था वो पूरा लॉकडाउन है शहर। लेकिन दूध की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं दूध के लिए छूट भी दी गई है। लेकिन एक साथ जो इतने लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शा रहा है कि जो कोरोना का जो वायरस है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे संक्रमित हो सकता है और कोई भी आदमी कभी भी इस तरीके का यहाँ पे संदिग्ध पहुँच सकता है जिसे हो। लेकिन इसकी पुष्टि करना ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। लेकिन जो भीड़ की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि भीड़ लगातार जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, और उसके बाद जो 4 आदमियों से ज़्यादा की इकट्ठा होने की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, कहीं ना कहीं जैसे जिस तरीके से सुबह मार्केट खुली थी, लोग नहीं पहुँच पाए थे और नहीं ले पाए थे सामान, हालांकि बार बार घोषणाएं हो रही हैं। इस कंडीशन में देखिए, एक हमें चाचा मिले हैं जो कि थैला लेके बेचारे निकले हैं, इनको सामान नहीं मिला। चाचा किस लिए आए थे मार्केट? बच्चों के लिए फल फ्रूट लेने आए थे, तो ये तेल वगैरह और दाल वगैरह लेने आए थे। आपके जो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे कोई दुकानें नहीं खुली हुई हैं? दुकानें तो हैं मगर थोड़ी दूर है। दूर है? हाँ। अच्छा, क्या सामान नहीं मिल पा रहा वहाँ पे? नहीं, सामान तो मिल लिया है मगर कुछ जो चीज़ चाहिए वो नहीं है, जो था दुकानों पे वो बिक चुका है। अच्छा। हाँ। तो दिक्कत हो रही है इस बार, इसलिए यहाँ पे आए थे? क्या ढूंढने आए थे दुकान को खुली हो तो मिल जाएगा? अब मैंने सुबह देखा ना तो यहाँ से लोग तेल वगैरह आटा वगैरह ले, तो मैंने सामजन में जाके तेल वगैरह या बेसन ले लूँगा। देखिए, वही बात फिर से वापस दोहरा रहा है कि हालांकि देख सकते हैं कि अब इस टाइम सन्नाटा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो सुबह बाज़ार जिस तरीके से खुला हुआ था उसके लिए लोग ज़रूर यहाँ पर आ रहे हैं और एक थैला ही लेके आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ सामान मिल जाए हम। तो इस बात का कहीं ना कहीं ध्यान रखें और कतई घर से मत निकलें। हमारे चैनल से और हमारे खुद के अपनी तरफ से भी आपसे आग्रह है और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरीके से अगर कोई ज़रूरत ना हो तो घर से ना निकलें, घर में रहें। बहुत बड़ा आपदा जो कहते हैं, विपदा जो हम लोग के ऊपर पड़ी है, इसका सामना करना है, हमें मिलकर करना है, तो इसलिए घर से ना निकलें। देखिए, सबसे पहले तो जो मंडीज़ हैं, कृषि मंडी है और खाद्यान्न की मंडी है, वो अलाउ है, एसेंशियल कम्युनिटीज़ में अलाउ है, और इसमें जो थोक विक्रेता हैं वो वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। तो इनको प्रयास करना चाहिए कि वो अलग अलग इसमें आए, 5 से कम लोग आएँ और सबको सुरक्षा मानकों का प्रयोग करें, मास्क लगा के और सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करते हुए, और वो गलियों में निकले। क्योंकि हम लोगों ने कर दिया, डेलापुर मंडी में भी लगभग 500 हम लोग ठेले कह रहे हैं कि अपने अपनी गलियों में रुके और गलियों में वितरित करें तो कोई समस्या नहीं है। और इससे है कि खाद्यान्न पदार्थ और सब्जी की आपूर्ति भी निर्बाध रूप से होगी और कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो ये बरेली के लोगों से अनुरोध है कि ये लोग को अपने जो सुरक्षा मानक है उसको प्रयोग करें, बिना वजह के लोग नहीं मार्केट में आएँ, और बहुत आवश्यक स्थिति है तभी वो मार्केट में आएँ। और जब बिना जन सहयोग के इसको हम लोग नहीं पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो जब समूह होगा उसी में अटैक कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको लोग अपने आप को मर्यादित करें और स्वप्रेरणा से इसको करें और लागू करें, क्योंकि एसेंशियल कम्युनिटीज़ की भी आवश्यकता है, उसको भी पूरा करना है। और हम लोग धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से और जो डोर टू डोर सप्लाई
और मोहल्लों में सप्लाई को हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। हम लोगों ने इसलिए सप्लाई डिमांड चेन को प्रतिबंधित नहीं किया है और अलग से लाइसेंसिंग भी हम लोगों ने नहीं करेंगे कि जो भी एसेंशियल कम्युनिटी से आते हैं, जो सप्लाई चेन से संबंधित है, चाहे वो इंडस्ट्री है, एंसिलरीज इंडस्ट्री है, सबको भी हम लोगों ने अलाउ किया है और इससे की व्यवस्था बनी रहे। और ऐसा नहीं है, कई जगह जैसे BLO ग्रो हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे कंपनीज़ हैं, सब लोगों ने कहा है कि हम सही रेट करेंगे। व्यापारी बंधुओं से भी हम लोगों ने अपील करी है कि इस संकट की घड़ी में सही रूप से निर्बाध आपूर्ति करें और सही कीमत पे आपूर्ति करें। उनका सभी का दायित्व और कर्तव्य है, अपने उत्तरदायित्व को निर्धारित करेंगे। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। होलसेल वाले ये जानना चाहते हैं कि कितने से कितने समय तक उनका खोलने का नहीं, खोलने का देखिए, मैंने तो ये कहा कि खोलने के लिए समय अगर हम निर्धारित करते हैं, कम समय देते हैं तो ज़्यादा भीड़ आएगी। इसलिए हम लोगों ने पूरे शहर में ये रखा है कि खोलने का समय जो रेगुलर टाइम है उसी में खोले, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हम समय लिमिट करते हैं तो ज़्यादा लोग आएंगे तो भीड़ बढ़ेगी। इसलिए हम लोगों ने देखा होगा, अपने समय हमने जो रेगुलर टाइमिंग है उसको रखा है और इसलिए जो भीड़ है डिस्ट्रीब्यूट होगी। और लोगों दुकान से और व्यापारी थोक विक्रेता सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो सुरक्षा मानक है 1 मीटर का 1.5 मीटर का, कई जगह लोगों ने चूना लगा के किया है, तो उसको कर सकते हैं लोग। और जो भी उनके पास भीड़ है उसको इस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, सुरक्षा मानक को रखते हुए भी किया जा सकता है। लेकिन जो बात करेंगे, फिर हम वहीं पे आ रहे हैं, बात करेंगे कालाबाजारी की। तो ये वही बाज़ार है जहाँ पर तड़के सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक महामारी थी, बिल्कुल भीड़ थी, ऐसी भीड़ जो कि आप देख लेंगे तो कोरोना वायरस का जो दहशत है, जो डर है, वो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन जो इस टाइम हम पहुँचे हैं तो इस टाइम ज़रूर यहाँ पर दुकानें बंद करके लोग जा चुके हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है वो यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है कि जिस तरीके की महामारी आई है, जिस तरीके का कोरोना का भय है, उसमें लोग सामान इकट्ठा करके अपने रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात का भी हम आपसे बताना चाहेंगे कि घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था कराई गई है कि किसी भी तरीके का किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर हम आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि किसी भी तरीके से घर से बाहर ना निकलें।